कौन सा ऐसा वर्ग नहीं जिसको ठगा नहीं उन्होंने। हर वर्ग को झूठ और फरेब कर पुलिंदा लेकर के आए, तो फिर भी 400 पार। एक कारण तो बता दीजिए 400 पार क्या है। दावा तो देखो करना बनता है, मतलब टारगेट रखोगे तभी तो पहुंचोगे। जब टारगेट ही नहीं रखा आपने, हौसला कैसे दोगे अपने कार्यकर्ता को, जनता को। लगभग तो पहुंच जाएंगे, मतलब सरकार तो बना लेंगे। इसलिए अगर आपका विश्वास संविधान में है तो इस बार हमेशा वैसे भी किसी एक की सरकार आती है तो तानाशाह बन जाता है, इसलिए बदलाव करके देखिए इस बार। कल अरविंद केजरीवाल जी अपने सारे विधायकों और अपने एमपी सबके साथ पहुंचते हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर, से हम देखा घिराव करते हैं और कहते हैं कि जिसको जेल में डालना है मोदी जी अब उठा कर डाल दो। कैसे क्या करना चाहिए? केजरीवाल जी का जो पॉलिटिक्स का जो मंशा है, नीति नियत है ना, वो साफ नहीं है। क्योंकि जब उनको 9 समन्स के बाद ईडी दफ्तर लाया गया तब वो लोकतंत्र खतरे में आ गया था। जमानत मिली तब कोर्ट, न्यायपालिका, सारी एजेंसी पे भरोसा बैठ गया और 2 जून के बाद अंदर जाएंगे तो फिर से बोले कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। केजरीवाल का तो बारे में तो बोले भी क्या, शब्द को उसके शब्द भी कम पड़ जाएंगे। क्योंकि उनके बारे में बोलना मतलब क्या, देखो स्वाति मालीवाल का था तो भी सप्रेस कर रहे थे उस मुद्दे को, कैसे कर रहे थे, लेकिन वैसे ही विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका तो पूरा राजनीतिक करियर और उनकी बयानबाजी और पूरा दुखलापन जैसा होता है कि जो वे अपने बयान पे टिके नहीं रहते और टिके रहना चाहिए। पर सर बार बार तो बीजेपी पे ईडी सीबीआई को कंट्रोल करने के आरोप लगते हैं, क्या करना चाहिए? ऐसा होता तो जमानतें क्यों मिलती? सीजीआई चंद्रचूड़ जमानत क्यों दी है? वो तो कोई मोदी और अमित शाह के इशारे नहीं चलते। तो उनको पहले यही था कि जमानत नहीं मिलने वाले में जमानत मिल गई, तो ये इस पे तो आप क्या किसी को नहीं बख्शा आज तक, किसी को। आप रिकॉर्ड जितने पॉलिटिशियन लगभग ऑलमोस्ट को नहीं बख्शा, तो क्या एजेंसीज और अदालत, न्यायपालिका, संविधान से कोई ऊपर तो नहीं है ना इस भारत देश में। बिल्कुल, तो न्यायपालिका का न्याय और सबका सम्मान करना चाहिए, एजेंसीज का क्यों नहीं। तो सारे जितने आरोप लग रहे हैं आपके साथ बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं? नहीं, देखो उनका काम है आरोप लगाना, क्योंकि विपक्ष में हो तो आरोप वो तो लगाएंगे, लेकिन उनका एक जनादर है, जनादेश है, उनका एक वोट बैंक है और मोदी जी का भी एक वोट बैंक है। तो कहाँ मोदी जी और कहाँ वो बैलेंस तो करना हो, उसके लिए उनको काफ़ी रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा वक्तव्य में और काफ़ी वोट बैंक बढ़ानी पड़ेगी। 400 पार नहीं 400 क्या तो पक्का नहीं कह सकते कोई, लेकिन आसपास तो पहुंच जाएगी लगभग। पहले जितनी सीट तो आ जाएंगी, पहले जितनी सीटें आने वाली हैं। तो जब 400 पार का दावा हो रहा है सर, नहीं होने वाला है मतलब? दावा तो देखो करना बनता है, मतलब टारगेट रखोगे तभी तो पहुंचोगे। जब टारगेट ही नहीं रखा आपने, हौसला कैसे दोगे अपने कार्यकर्ता को, जनता को। लगभग तो पहुंच जाएंगे, मतलब सरकार तो बना लेंगे। 400 का तो नहीं कह सकते, मुश्किल है। विपक्ष को कैसे देख रहे हैं सर? इतना बड़ा अलायंस है, क्या करना चाहिए? जोड़ तो लगा रहा है इस बार, इसमें कोई शक नहीं है। मुद्दे तो बना रखे हैं, चाहे सही है गलत है, मुद्दे तो बना रखे हैं उसने। अब उनका अपनी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अब कामयाबी कितनी मिलेगी नहीं कह सकते। मुद्दों की जब बात हुई तो कहते हैं बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो विकास भी बोल रहे हैं अपना, हमने ये विकास किया, हमने फलक जो भी काम किया सब बता रहे हैं जनता को। रोड बनाए हैं, सिलेंडर दिए हैं, वर्ल्ड में भी अपना नाम कमाया है, इकोनॉमी भी बढ़ा रहे हैं, तो सब बता रहे हैं अपना। वो तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई पब्लिक खुद सुनना चाहती है ना, हिंदू मुसलमान। अब देखो मुसलमान सब इकट्ठे होकर वोट देते हैं, आज तक उन्होंने इकट्ठे होकर वोट दिया है। जिसको भी देंगे इकट्ठे देंगे। ये वो हिंदू मुसलमान नहीं था। वो रात को मीटिंग होती है, मुसलमान सारे एक वहीं पे वोट देंगे, चाहे अच्छा है या बुरा है। उनके ठेकेदार ने जो बोल दिया वहाँ देंगे, तो वो भी तो गलत था। सोच के देना चाहिए ना अच्छा बुरा कैंडिडेट तो उस। सर एक और सवाल लेना चाहेंगे, जो कहा जाता है बार बार कि बीजेपी ने तानाशाही कर दी है देश के अंदर, विपक्ष के नेताओं को पकड़ जेल में डाल देती है सबको, और महंगाई अलग बढ़ा रही है, रोजगार नहीं हुआ, बस क्या कहना चाहेंगे? देखो पावर का थोड़ा तो वो आ ही जाता है, पर ऐसा भी नहीं। देश में न्याय व्यवस्था भी है, न्याय व्यवस्था भी है, चल रहा है। ऐसा जनता भी प्रेशर बनाती है, जनता भी बेवकूफ़ नहीं है। किसी को गलत पकड़ के डालोगे तो जनता को भी दिखाई देगा कि हाँ इसकी कुछ गलती है या नहीं है। ऐसे थोड़ी। और जो नेता हैं आज से आपको याद होगा इंदिरा गांधी को उन्होंने जेल में डाला था बात, जब उसकी सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो उसके बाद इलेक्शन हुआ था, क्या हुआ था? जेल में डालने का उल्टा रिजल्ट आ गया था। तो वो भी देखो आप कि जेल में डालने का अगर उल्टा रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर आप जेन्युइन किसी ने फॉल्ट किया है तब तो जेल में डालना बनता है। अब ये मोदी कह रहा है, अब केजरीवाल ने कहा था मैं सबको जेल में डालूंगा। अगर मोदी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार को जेल में डालूंगा तो दिखाना तो चाहिए उसको डालता हुआ। डाल रहा है तो फिर क्यों दर्द हो रहा है?
अब वो तो कोर्ट बताएगा ना, कोर्ट बताएगा सही डाला है गलत डाला है, जनता बताएगी। जनता मेरे मन को पता लग रहा है यार केजरीवाल ने गलत किया, हो सकता है केजरीवाल झूठा आदमी है, तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है केजरीवाल ने सारी कस्में तोड़ी, तो मेरे को भरोसा नहीं आ रहा उसके ऊपर। हाँ इसने जरूर किया होगा। अब हर बंदा अपने अंदर तोलता है ना इस बात को कि हाँ केजरीवाल ने ऐसा किया या नहीं किया। अब या तो आंख बंद करके यार मेरे को बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, इसलिए मैं केजरीवाल के साथ हूँ, वो तो गलत है। पानी बिजली को छोड़ना चाहिए ना, पानी बिजली का मुद्दा एक साइड में रखना चाहिए। कहाँ के सर, रहने वाले कहाँ के आप? दिल्ली के लोग? मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के ही हैं। कौन सी लोकसभा से सर? नहीं फिलहाल मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, गाजियाबाद मेरी विधानसभा आती है, लेकिन वैसे मैं अभी तक दिल्ली। सर यहाँ सातों सीटें फिर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ला रहे हैं, बीजेपी ला इस बार भी क्लीन स्वीप कर रही है। नहीं थोड़ा सा लग तो रहा है क्यों लोग नाराज, बहुत दिन से नाराज भी हैं, कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी काम करेगी अपना, 1-2 सीट जा सकती हैं, बाकी 5-6 तक तो मेरे को उम्मीद है आ जाएंगी। हाँ 400 पर होगा ना, 400 पार होगा मोदी जी का? 100%। 100% ना कॉन्फिडेंस क्यों है सर मोदी जी के 400 पार के बाद? मतलब काम क्योंकि हुआ है? मोदी जी ने काम तो किया है ना, मोदी जी तो काम किया है, चारों तरफ देखेंगे तो भारत का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। आप अगर देखेंगे तो विदेश मामले में भी काफ़ी आगे है, काफ़ी सर, अच्छा। पर लोग कहते हैं कि विदेश तो ठीक है पर देश में नहीं कुछ हुआ है, महंगाई बढ़ रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, इन मुद्दों पर क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, रोजगार है, लेकिन वो आप केवल सरकारी नौकरी को देखोगे तो वैसे तो नहीं है ना, प्राइवेट नौकरी में तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए हैं। ठीक है, बाहर के निवेश इंडिया में आए हुए हैं, तो इतना सारा तो हुआ है। तो हो रहा है यानी काम हो मोदी रहा है। तो ये जो विपक्ष कहता है कि मोदी सिर्फ जुमलेबाजी है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर दी है, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस बात? मोदी जी ने धर्म की राजनीति करी यानी देश में? एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो मोदी चारों तरफ से देश का विकास कर रहे हैं। चारों तरफ से देश का विकास कर रहे हैं। आप भी तो यही रह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि महंगाई बढ़ी है। पहले सिलेंडर कितने का था, 450 का देने के लिए मोदी जी ने झूठ बोला। इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 450 में सिलेंडर, मोदी जी ने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार। महंगाई कम हुई, खाने का तेल का रेट क्या है, झूठ का पुलिंदा लेकर के 750 किसान यहाँ मर गए। मोदी जी के राज में किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात की थी, तो झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं मोदी जी, वही कर रहे हैं। उसके बाद जो 400 पार का दावा कर देते हैं और कि पूरा विश्वास जताते हैं कि जनता का साथ, जनता का विश्वास। कैसे जनता का साथ मिलेगा? आप कैसे सोचो, आपको हम बोलेंगे सिलेंडर तुमको 450 में देंगे और सिलेंडर नहीं देंगे, फिर भी जनता का साथ मिलेगा? हम बोलेंगे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और उसका रोजगार नहीं देंगे, फिर भी जनता का साथ मिलेगा? कौन सा ऐसा वर्ग नहीं जिसको ठगा नहीं उन्होंने? हर वर्ग को झूठ और फरेब कर पुलिंदा लेकर के आए, तो फिर भी 400 पार। एक कारण तो बता दीजिए 400 पार क्या है? जितनी गारंटी मोदी जी ने दी थी सारी गारंटी फेल हुई। जिन सबसे 10 गारंटियों को सबसे ज्यादा प्रचारित किया वो गारंटियां फेल हो गई। क्या हुआ बताइए? उसके बाद कैसे सरकार आ जाएगी 400 पार? ये था वो जो बम फेंके, अरे यही जो आ जाएगा, आतंकवादी फेंके। अकल ठिकाने में आ जाएगी। अभी एक बार जीतेगी सरकार ना, जब इस बार जीतेगी संविधान खत्म हो जाएगा ना। हाँ वही तो देख, ये आप लोग जो मैनिपुलेटिंग कर रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। कौन मैनिपुलेट कर रहा है सर? ये लोग ये सब करते हैं सर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम पूरा बता रहे हैं, सबकी ओवरऑल बात कर रहे हैं। हाँ तो वही हम बता रहे हैं कि इसलिए अगर आपका विश्वास संविधान में है तो इस बार हमेशा वैसे भी किसी एक की सरकार आती है तो तानाशाह बन जाता है। इसलिए बदलाव करके देखिए इस बार। 2014 के बाद जितनी बातें की थी उनको पूरा किया हो तो मोदी जी को लाइए, नहीं पूरा किया हो तो खत्म करिए उनको बस। कहते हैं कि जो राहुल गांधी जी हैं इतने काबिल नहीं है, अभी उनके पास अनुभव की भी कमी है। भाई काबिल आप कहते हो, काबिल नहीं है, क्या काबिलियत नहीं है उनके अंदर ये बताओ? क्या काबिल? कोई भी जैसे दुकानदार है अपना सामान जो है, सामान को गलत बताएगा, सड़ा हुआ रहेगा तो भी आपको बताएगा अच्छा ले जाओ। अब आपके ऊपर है ना कि आप उसको देखते हो, कैसे देखते हो। आपको ले जाना है, पैसे भी देना, उसको बिना पैसे के तो देगा नहीं। मोदी जी के कार्यकाल से खुश नहीं है क्या? हाँ मोदी जी के कार्यकाल से खुश नहीं है क्या? खुश तो है, सभी खुश है, उसमें क्या है? क्या माने कैसी खुशी चाहिए आप? तो मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं मोदी जी का काम? खाने का मतलब खुशी कैसे चाहिए आदमी को? सब खुश रहने चाहिए। जो ज़मीन से जैसे आम आदमी से पूछो ना, यहाँ आम आदमी होंगे, जो छोटे छोटे कारोबारी होंगे, जो मजदूरी करते होंगे, जो कंपनियों में काम करते हैं, उनसे पूछो ना आप, वो बताएंगे कि खुश है कि नहीं खुश है, वो कितना कमाते हैं दिन में और कितना खर्चा करते हैं। जैसे जो पैसे कमाते, जैसे आम आदमी है 500-700 रुपये कमाता है मजदूरी करके, 500-700 आदमी
कमा के यहाँ पे किराए पे रहता होगा, सामान उसको नमक से लेके हर चीज़ उसको खरीदना है। 700 रुपये लेके मार्केट में जाएगा, 7 मिनट में वो पैसा ख़त्म हो जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। उसका एक फुट का झोला वो भी नहीं भरेगा।